नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। अवैध कॉलोनी की मार। जी हां, हरदा जिले के शिव कॉलोनी यानी कि वार्ड क्रमांक 32 के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लगातार परेशान हैं। अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेकर ठगा महसूस कर रहे लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रोड, नाली, पानी की समस्या के समाधान की लगातार मांग भी की है। महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में सड़कें कीचड़ से भरी हुई है। खाली प्लॉटों में बारिश का पानी जमा होकर मच्छरों का प्रकोप जो है और भी बढ़ा रहा है और पानी की आपूर्ति भी नियमित नहीं है। नगर पालिका का कहना है कि अवैध कॉलोनी होने के कारण विकास कार्य सीमित है, लेकिन यथासंभव मदद की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, अवैध कॉलोनियों लोगों को बांटी गई है और अब क्योंकि अवैध कॉलोनी में निवास करने लग गए हैं, लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तो अवैध कॉलोनी, ऊपर से मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही है। जिम्मेदार साफ तौर पर पलड़ा झाड़ रहे हैं अवैध कॉलोनियों का हवाला देकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण आखिर हुआ कैसे। मूलभूत सुविधाएं आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि वो अवैध कॉलोनी है। तो अवैध कॉलोनी जब बनी थी तब क्या जिम्मेदारों ने आंख मूंदी हुई थी? तो ये तमाम बड़े सवाल है जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या समस्याएं कॉलोनी वासियों के साथ बनी हुई है। सर, हमारी समस्या है कि पानी, बिजली और रोड की समस्या है। नल पाइपलाइन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सभी बात की प्रॉब्लम है। आधा आधा फीट गड्ढे हो रहे हैं, रोड नहीं बन पा रही है। हाँ, जानवर सांप निकलते हैं और गंदगी बहुत ज्यादा होती है और कीचड़ वगैरह। ये उन्होंने बोला है कि करेंगे कार्रवाई। हम जन सुनवाई गए थे। हमारे यहाँ मतलब कॉलोनी तो अभी अवैध थी पहले, और मतलब रोड, नाली, बिजली, उसके चक्कर हम लोग गए थे जन सुनवाई में कि हमारी समस्या हल हो जाएगी। वहाँ पर पानी भी इतना भरा रहता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से हमने मुहर्रम डलवाई सामने कि निकलने में आसानी हो जाए, लेकिन हमारी कोई जन सुनवाई अभी मतलब कुछ भी नहीं हो पा रही यहाँ पर। नहीं, शहरी क्षेत्र में जैसा कि आपको विदित है कि 2016-17 में लगभग 5 वार्ड नए शामिल हुए थे और ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ये भी उन्हीं वार्डों में से एक शामिल है। तो शहरी क्षेत्र में आज भी लगभग 30 से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध बसी हुई है और उनके कॉलोनाइजरों द्वारा इनको प्लाट और ये तो बेच दिए गए हैं, लेकिन वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो ये जो आए थे ये भी ऐसी अवैध कॉलोनी की श्रेणी के लोग थे जिनके कॉलोनाइजर द्वारा इनको सस्ते दामों पर प्लाट दे दिए गए और कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को लालच देकर कम पैसों में कॉलोनियां बांटने को लेकर साफ तौर पर झांसा दिया गया है और अब लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता अतुल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अतुल, देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्या काफी बनी हुई है लोगों के साथ, लेकिन हवाला भी दिया जा रहा है कि कॉलोनी अवैध है और इसलिए इसमें काम नहीं किया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी खुशी बताना चाहूंगा, हरदा जिले में 35 वार्ड है। 35 वार्ड में 114 कॉलोनियां हैं, जिसमें से 84 कॉलोनी वैध है और 30 कॉलोनी अवैध है। इसमें 2018 में एक शिवराज सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन सरकार गिरने के चक्कर में प्रस्ताव फेल हो गया, उसको आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसी 30 कॉलोनियां हैं जहाँ पर अवैध है, जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है रहवासियों, जहाँ रोड, नाली, पानी, इनकी समस्याएं से जूझ रहे हैं। कल एक शिव कॉलोनी की महिलाएं आई थी जन सुनवाई में, जहाँ कलेक्टर को ज्ञापन दिया उन्होंने और वहां पे अपनी गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद उन्होंने सीएमओ को बोला, सीएमओ के ऑफिस पहुंचे, वहां पे उन्होंने बोला पहले टैक्स भरो, टैक्स नाली पानी की सुविधा कराई जाएगी। तो फिर इसकी शिकायत करने पर क्या जवाब दिया जा रहा है लोगों को? क्योंकि लगातार शिकायतें की जा रही है, हवाला चाहे दे दें कि अवैध कॉलोनी है, लेकिन अब मूलभूत सुविधाएं तो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी ना। सीएमओ का कहना है कि जब कॉलोनी नाइजर से आपने कॉलोनी ली थी तो उसमें आपका टाई अप क्या हुआ था, और वो बात को लेकर फिर सीएमओ के पास पहुंचे। सीएमओ का जवाब ये रहा कि आप टैक्स भरिए, टैक्स भरने पे फिर हम आपकी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो फिलहाल कॉलोनाइजर का क्या कुछ कहना है? लोगों ने वहां तक भी तो बातें पहुंचाई होगी ना, क्योंकि अगर लोगों के साथ ठगा हुआ महसूस लोग कर रहे हैं तो वो कॉलोनाइजर की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनियां बांटी गई है लोगों को। जी अतुल, जो कॉलोनाइजर है, क्या उससे बात की गई है इस मामले में?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा खुशी कि इस पूरे मामले में एसडीएम और सीएमओ और कॉलोनी नाइजर की मिली भगत से कॉलोनियों को और कम दामों में दे देते हैं और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनसे वंचित रहते हैं रहवासी। नहीं तो अगर अधिकारियों की मिलीभगत है तो ये तो फिर सबसे बड़ी लापरवाही है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि जब अधिकारियों से बात की जाती है वो अवैध कॉलोनी का हवाला दे रहे हैं, तो उनसे ये भी पूछा जाए कि जब अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा था तब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लोगों के साथ तो ये बड़ी ठगी हो चुकी है, उनको अवैध कॉलोनियां काटी गई है, उनके जो घर हैं अवैध कॉलोनियों में दिए गए हैं और अब तो मूलभूत सुविधाओं से मना कर रहे हो क्योंकि वो अवैध कॉलोनी है। लेकिन अवैध कॉलोनी बनी कैसे? जी 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 खुशी बताना चाहूंगा, ये सीएमओ और कॉलोनाइजरों की मिली भगत से ही सारे काम होते हैं और जिससे क्या है रहवासी जो है अपने आप को ठगी महसूस करते हैं। अभी 4 साल पहले एक प्रस्ताव आया था जिसमें नई जो कॉलोनियां हैं, जो अवैध कॉलोनी है, उनके कॉलोनाइजर, सीएमओ और एसडीएम जो है उनके ऊपर एफआईआर की वो कार्रवाई की जाए। निश्चित ही। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पार्वती जाटव जुड़ चुकी हैं, कॉलोनी की रहवासी है। पार्वती जी, क्या समस्या बनी हुई है आपके पार्ट में? बताया जा रहा है कि मूलभूत सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही है। जी मैडम, हमारी कॉलोनी में ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है मैडम, ना नाली की व्यवस्था है, कुछ नहीं व्यवस्था है। बेचारे पानी के लिए टैंकर आता है, एक दिन के आड़े आता है और जिनके यहाँ बोरिंग है उनके यहाँ तो पानी वेस्ट है, लेकिन जो पानी टैंकर डलता है उसी से पानी भरते हैं आधे लोग। निश्चित, कुल मिलाकर पानी तक नहीं मिल रहा है पीने को, तो फिर बाकी सुविधाओं की क्या ही उम्मीदें की जाए। शिकायतें की गई होगी, तो किन किन लोगों से अभी तक शिकायतें की गई है इसकी और उन्होंने क्या जवाब दिया? कब तक आपका समाधान हो पाएगा? कल जनसुनवाई में गए थे मैडम हम, तो जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने बोला कि आप बोले कि लिखित में दे दो और देखते हैं। फिर शाम को फिर हमको सीओ सर ने बुलाया था, बोले कि आप 4 बजे आवेदन लेके आना, तो मैं देख लूंगा बोले उस हिसाब से। तो फिर हम 4 बजे फिर गए थे, तो सीओ सर से हम मिले थे। सीओ सर ने बोले कि आपकी रजिस्ट्री वगैरह बोले जमा करो बोले। तो देखते हैं फिर वो आगे प्रक्रिया वाले हम चालू करेंगे। तो कितने दिनों से समस्या बनी हुई है आपके साथ? इसकी तो पहले भी शिकायत की गई होगी। मैडम हमने तो प्लाट तो बहुत पुराना प्लाट है हमारा, लेकिन हमने फिर मकान तो अभी हम 4 साल पहले ही आए हैं और बाकी लोग तो बहुत समय से रह रहे हैं, उनको 15-15 साल हो गए। और उसके बावजूद निश्चित ही अगर उसके बावजूद अभी तक सुविधा नहीं मिली है तो फिर क्या ही किया जाएगा। तो ये जो बात कही जा रही है पार्वती जी कि आप लोगों को अवैध कॉलोनियां बांटी गई है, जो कॉलोनाइजर है उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक तरह से ये ठगी की है। अवैध कॉलोनी में आपको प्लॉट बांटे गए, आपने मकान वहां पर बना लिए हैं और अब नगर पालिका कह रहा है कि आपकी जो कॉलोनी है वही अवैध है, तो वहां पर सुविधा नहीं दी जाएगी। तो कॉलोनाइजर से बात की गई इस मामले में आपके द्वारा कि आखिर अवैध कॉलोनियां क्यों आवंटित की गई है? क्या मालूम मैडम, हम तो उनसे बोलते हैं कि आप तुम नगर पालिका में जाओ और नगर पालिका में आप बात करो, हमारी कॉलोनी वैध तो कर दो, अवैध में पड़ी है तो। निश्चित ये बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अभी इस पे कोई समाधान तो हो नहीं रहा है। देखने वाली बात होगी कब तक समाधान हो पाएगा। फिलहाल पार्वती जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अतुल हमारे साथ बने हुए। अतुल देखिए, घूम फिर कर अतुल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी खुशी मिल रही है। निश्चित तौर पर बड़ी समस्याएं बनी हुई है। हमारे साथ उषा भाटी जी जुड़ चुकी है, कॉलोनी की रहवासी है। उषा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ। जी उषा जी, क्या समस्या बनी हुई है आपकी कॉलोनी में? मैम समस्या ये है कि हमारी कॉलोनी में लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी कोई नहीं है, पूरी कॉलोनी में अंधेरा रहता है नाइट के समय। और रोड पूरी खराब रोड है, गड्ढे बहुत सारे जिसमें आधा फीट 1-1 फीट पानी जमा हो जाता है। और जो खाली जगह पड़ी है उसमें काफी गंदगी है, पानी है जिससे मच्छर वगैरह पनप रहे हैं और दूसरे भी कीटाणु पनप रहे हैं, जिससे मतलब बच्चे वगैरह, बड़े बूढ़े सब बीमार पड़ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्या, नल की समस्या है, यहाँ पे टैंकर आते 1-2 दिन में और नल पाइपलाइन कुछ भी नहीं है, ना नाली बनी हुई है, कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ। तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आपने शिकायत की होगी ना, जो अधिकारियों से शिकायत की गई होगी, नगर पालिका में भी शिकायत की होगी, तो क्या कहना है उन लोगों का, क्यों आपको सुविधा नहीं दी जा रही है? वो लोग बोल रहे कि अवैध कॉलोनी है, इस वजह से सुविधा नहीं मिल पा रही आपको। हाँ,
अवैध कॉलोनियों का हवाला दिया जा रहा है। तो जो कॉलोनाइजर है, जो जिनसे आपने प्लॉट खरीदे होंगे, उन तक ही आपने शिकायत की है कि आखिर क्यों अवैध कॉलोनी आपको आवंटित की गई है उनके द्वारा? उनसे तो शिकायत नहीं करी, लेकिन अब ज्यादा दिक्कत आने लगी है तो फिर कॉलोनी की पूरी लेडीज से आप शिकायत कर रही हैं कि हमको सुविधा चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। नहीं तो आप आगे भी शिकायत कीजिए, क्योंकि इसमें साफ तौर पर गलती कॉलोनाइजर की है जिन्होंने आपको अवैध प्लॉट बांटे हैं। अगर अवैध प्लॉट बांटे तो ये एक तरफ से आपके साथ ठगी हुई है ना, क्योंकि नगर पालिका के पास तो सीधा जवाब है, अधिकारियों के पास सीधा जवाब है कि अवैध कॉलोनी है तो सुविधा कैसे दी जाएगी। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कब तक समाधान हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल, देखिए कुल मिलाकर बात वहीं आ जाती है कि अवैध कॉलोनियां दी गई है, जिन भी अधिकारियों से बात की जा रही है, जिन भी जिम्मेदारों से बात की जा रही है, साफ तौर पर उनका कहना है कि सुविधा कैसे दी जाएगी जब कॉलोनी ही अवैध है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अवैध कॉलोनी जब बनाई जा रही थी तब आखिर अधिकारी क्या कर रहे थे। दूसरी चीज, जो अवैध कॉलोनी जिसने बनाई है, जिसने प्लॉट दिए हैं अवैध लोगों को, जो प्लॉट की खरीदारी हुई है, आखिर वो कॉलोनाइजर क्या कर रहा है? क्या उस पर कुछ एक्शन की तैयारी है? उनसे कुछ बात की गई है इस मामले में? खुशी बताना चाहूंगा कि जिस कॉलोनाइजर से उन्होंने जो कॉलोनी काटी थी उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब उनके लड़के लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो वो बोले पिताजी के टाइम पे जो हुआ था वो तो हमको मालूम ही नहीं है। अब जो है, जो हम कर रहे हैं, हम भी नगर पालिका जाते हैं तो नगर पालिका में हमको बोलते हैं कि अब वो करवाएंगे, ये करो वो करो, इस करके उनको बढ़ा देते हैं। इस प्रकार की मोहन जाट जो है उनसे बात हुई थी। खुशी, मोहन जाट जी कौन है? ये उनके सुपुत्र हैं। तो उनका भी काम अभी वही जारी है क्या, कॉलोनियां देने का? नहीं, उनका काम नहीं है, पर वो कॉलोनी की देखरेख करते हैं। आपको, हालांकि उनके पिताजी जो थे कॉलोनाइजर थे, तो अब जो कॉलोनी है तो वो उनके सुपुत्र देखते हैं। चलिए ठीक है, उनसे भी संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे लगातार। फिलहाल आप भी हमारे साथ बने रहिएगा अतुल, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा मामला है। लोगों के साथ इनडायरेक्टली एक ठगी हुई है, क्योंकि अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, अवैध कॉलोनियों का हवाला दिया जा रहा है। अतुल, अब देखिए कुल मिलाकर समस्या बड़ी है, लेकिन इसका समाधान आखिर कैसे निकलेगा? जिम्मेदारों का कोई कुछ रुख नजर आ रहा है, जो अधिकारी हैं या फिर नगर पालिका के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आखिर कहना क्या है? क्योंकि अब इस चीज से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना बार बार कि अवैध कॉलोनी है। अगर अवैध कॉलोनी है तो उतनी जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है कि पहले जांच क्यों नहीं की गई कॉलोनी की जब बनाई जा रही थी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार से अवैध कॉलोनी बन रही थी, उन कॉलोनाइजरों को ब्लैक रजिस्टर्ड करना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने मोटी रकम लेके और उनको ब्लैक रजिस्टर्ड नहीं किया है। अब सरकार ने जब एक तरफ मुहिम चलाई है कि जो अवैध कॉलोनी है उनके जो प्रस्ताव पास करते हैं, डीएम हो या सीएमओ हो या कॉलोनाइजर हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई दिखने को नहीं आ रही है नजर, और रहवासी लगातार परेशान होते जा रहे हैं। जी खुशी। निश्चित है। फिलहाल हमारे साथ रानू साकले जी भी जुड़ चुकी है, रहवासी हैं वो भी। रानू जी, समस्याएं काफी बनी हुई है आपके यहाँ, क्योंकि अभी और भी रहवासियों से हमारी बातें हुई हैं। मैं जानना चाहूंगी आपको कितना समय हो चुका है कॉलोनी में रहते हुए, क्या कुछ समस्या आप देख चुकी हैं अब तक इस कॉलोनी में? जी रानू जी। समस्या है, रोड नालियां की समस्या है, और भी गड्ढे भर रहे हैं, सब नालियों में कीचड़ बहुत हो रहा है, बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे। लगभग कितना समय हो चुका है आपको इस कॉलोनी में रहते हुए? मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों को बहुत टाइम हो गया है यहाँ रहते हुए। तो समस्याओं की जब शिकायतें की गई आपके द्वारा, नगर पालिका में भी आप पहुंचे ही होंगे शिकायत करने के लिए, तो फिर कहना क्या है उन लोगों का? यही कि ये समस्या का हल करें, रोड बनवाए, नाली बनवाए। तो उधर से बोला गया है कि बनवाएंगे? बोला तो नहीं गया है, टैक्स भरने का बोला गया है। तो फिर आप आवाज उठाइए, क्योंकि इतना समय तो हो चुका है, आप खुद भी कह रहे हैं कि आपको तो फिर भी कम समय हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पे करीब 10-15 साल से रह रहे हैं इसी कॉलोनी में, तो वो तो आखिर कब से इस समस्या को देख रहे होंगे। आप लोगों को भी समस्या उठानी पड़ेगी, घर तो एक बार ही बनता है, आप लोगों ने भी घर वहां पे बनाया है और ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो आगे आप शिकायतें कीजिए कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा।
अवैध कॉलोनी का हवाला दे रहे हैं, वो लोग काम नहीं करवा रहे, तो आप उनसे अड़ जाइए इस बात पे कि भाई कैसे नहीं होगा काम, आप आते तो उसी नगर पालिका क्षेत्र में है ना। हाँ हाँ। तो कहना क्या है उन लोगों का, मतलब समाधान होगा भी या नहीं होगा? अभी आश्वासन दिया है क्या कि कुछ होगा समाधान इस मामले का? होगा सर, मैं सीओ सर ने बोला है कि आप लोग जो भी जितने भी लोग हैं रजिस्ट्री की फोटोकॉपी वगैरह दे के और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, अब इंतजार करने वाली बात होगी है कि आखिर मामले में कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है। फिलहाल रानू जी शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल देखिए, इस मामले में समाधान के दूर दूर तक आसार नहीं है। जिस तरह से एक आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है, रहवासियों से भी हमारी बात हुई है और उनका ये कहना है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब 10 साल से इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जब 10 साल में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, टाला गया है इस मामले को, तो अब तो क्या ही इसमें कार्रवाई की जाएगी? और अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत है या फिर वो नींद में सोए हुए हैं, उनको समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है। जी खुशी, मैं बताना चाहूंगा, जब IND 24 की टीम जब सुबह इनके क्षेत्र गए तो वहां पर जब रहवासियों से बात की और रहवासियों को देखा, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में ही खुद ही अपनी मुरूम वगैरह जो मिट्टी है अपनी सुविधा खुद कर रहे हैं। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बोला सर हमारे बच्चे बीमार होते हैं हमारे ये, तो हमने भी इनसे सवाल किया कि विगत अधिकारियों से क्यों नहीं मिले, तो इनका जवाब ये रहा कि अधिकारियों को तो हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी बस एक ही सवाल पढ़े रहते कि अवैध कॉलोनी है। तो अवैध कॉलोनी बनी कैसे, सवाल हमारा भी यही था उनसे। पर अधिकारियों से जब बात की तो वो उन्होंने बोला पहले 30 वार्ड थे, अब 5 वार्ड को मिलाया गया है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सिद्धार्थ जैन जी जुड़ चुके हैं, कलेक्टर है। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका IND 24 में। सर आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो मेरे को आवाज नहीं आ रही, प्लीज कॉल बैक करिए। हेलो सिद्धार्थ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो सिद्धार्थ जी, चलिए शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है सिद्धार्थ जी से हमारा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम अतुल। और देखिए बात वही आ जाती है कि अवैध कॉलोनियां आखिर बनाई कैसे गई है। अगर अवैध कॉलोनी बनाते समय जिम्मेदारों की आंखें बंद थी तो अब भी उनको आंखें बंद रखनी चाहिए। अगर वो तब उनके लिए वैध कॉलोनी लग रही थी, अवैध नहीं लग रही थी, उस कॉलोनी को बनने से रोका नहीं गया है, प्लॉटों को बेचने से नहीं रोका गया है, तो अब भी उनको वैसा ही रवैया रखना पड़ेगा और उसको कॉलोनी को वैध माना जाए ताकि इसमें मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाए। क्योंकि अगर ये कॉलोनी अब उनको अवैध लग रही है तो पहले आखिर क्या कर रहे थे, पहले क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि अवैध कॉलोनियां दी जा रही है लोगों को, कल को इनको सुविधा नहीं मिलेगी? जी खुशी, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से कल महिलाएं जो पूरी आई थी, और भी ऐसे वार्ड है जहाँ पे भी महिलाएं कई बार आके आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्लू झाड़ते हुए बोले अवैध कॉलोनी है। अवैध हुई कैसे, या अवैध तो आपके द्वारा ही हुई है। तो इस प्रकार की जो बातें हुई है तो वो कलेक्टर साहब ने भी कल ऐसे ही पल्लू झाड़ा और CMO को उनके सुपुर्द कर दिया कि आप इनको संभालें। किस प्रकार से अवैध है आप बताएं। निश्चित मामले को टाला जा रहा है क्योंकि अधिकारियों को नहीं पड़ी हुई है कि लोगों के साथ समस्या क्या कुछ बनी हुई है। अतुल, जनप्रतिनिधि भी तो कोई रोल रहता है, आखिर वो भी तो जनता से वादे करते हैं, वोट लेते हैं, तो उन तक मामला पहुंचाइए। जी खुशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरदा नगर पालिका की जो अध्यक्ष है भारती राजू कमेडिया, वो खुद भाजपा की नगर पालिका अध्यक्ष है। उनका खुद का वार्ड जो है 34 नंबर वार्ड, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अंबार भरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर नाली नहीं है, पानी का ढेर वो लगा, गड्ढे भरे हुए रहते हैं, कचरे। तो क्या वो नगर पालिका अध्यक्ष भी अवैध कॉलोनी में रह रही है क्या, या वैध होने के बावजूद वहां कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल सही है कि अवैध होने के बाद भी उनको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, कचरे का ढेर, पानी के गड्ढे, रोड नाली वगैरह, उसके बाद भी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। जी, मतलब जिम्मेदारियां किसी को कुछ समझनी नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष खुद होते हुए वो खुद ऐसी कॉलोनी में रह रही है जहां पर सुविधाएं नहीं दी जा रही है लोगों को। जी खुशी, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अशोक डहरिया जी जुड़ चुके हैं, SDM। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ बोले।
जी अशोक जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं हरदा की, ये जो कॉलोनी है जो कि अवैध बताई गई है, करीब 30 कॉलोनियां बताई जा रही है हरदा में जो कि अवैध घोषित कर दी गई है। अब उनमें से एक कॉलोनी हम आपको बता रहे हैं जहां कॉलोनी में अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें वहां पे टूटी हुई है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। और जब शिकायतें की जाती है तो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कॉलोनी अवैध है, तो आखिर लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेगी? वार्ड क्रमांक 32 की बात कर रही हूं मैं, शिव कॉलोनी की। अब मैं जांच करवाता हूँ, उसके बाद ही कुछ बतला पाऊंगा। कितने साल लगेंगे सर जांच करने में? वहां लोगों को 10 से 15 साल हो चुके हैं रहते हुए। तो या तो उस कॉलोनी को आप वैध कीजिए, अगर वो अवैध ही है तो जब वो अवैध कॉलोनी बन रही थी तब आखिर जिम्मेदार क्या कर रहे थे? हो सकता है तब आप यहाँ पर पदस्थ नहीं हो, कोई तो जिम्मेदार पदस्थ रहे होंगे ना। तो या तो आप पहले देखिए कि अवैध कॉलोनी कैसे बनवाई जा रही है, और अगर तब वो वैध लग रही थी, तब अवैध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो आज क्यों कार्रवाई की जा रही है? आज उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। चलिए, संपर्क तोड़ दिया गया है क्योंकि जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ जांच की बात की जा रही है। तो समाधान की क्या ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो स्पष्ट ही नहीं है जिम्मेदार, उनको पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में आखिर चल क्या रहा है। जी अतुल, हुए हैं और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि आपका भी ये कहना था कि हमने कई बार शिकायतें की है, मामला पहुंच चुका है, एसडीएम के पास पहुंच चुका है, कलेक्टर के पास पहुंच चुका है, सीएमओ के पास पहुंच चुका है, लेकिन अब स्थिति यह है कि अब हम फिर से अब उनको रिमाइंडर करवा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अभी ये मामला हमारे संज्ञान में आया नहीं है, आपने बोला है तो हम जांच करवाएंगे। और जांच का भी ऐसा आश्वासन कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो कॉल ही कट कर दिया है उन्होंने। जी खुशी, अब आप खुद ही देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के रहवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारी अपने आंख मूंदे बैठे रहेंगे तो इस प्रकार से किसी को लाभ मिल पाएगा क्या कोई हितग्राहियों को? आप खुद ही देख सकते हैं खुशी। निश्चित ही, और ये बड़ी बात है कि अगर एक इलाके में, आपके क्षेत्र में 30 अवैध कॉलोनियां हैं, 30 अवैध कॉलोनियां आखिर संचालित कैसे की जा रही है? जब वो कॉलोनाइजर प्लॉट बेच रहे थे, लोगों में आवंटित किए जा रहे थे, तब क्या जिम्मेदार आंख बंद करके बैठे हुए थे? और अगर तब आंख बंद करके बैठे हुए तो आज इतनी आंखें क्यों खोल रहे हैं कि वो कॉलोनियां उनको अवैध नजर आ रही है और मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है? जी अतुल, जी अब आखिर उम्मीदें क्या नजर आ रही है आपको? इस मामले में कार्रवाई होगी? क्योंकि फिलहाल मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारों का भी रवैया रहता है, उनकी कम से कम कोशिशें तो रहती है जिम्मेदारों की कि इस मामले में समाधान किया जाएगा। लेकिन स्थिति यहां पर यह है कि जितने भी जिम्मेदारों से बात की गई है, जितने भी अधिकारियों को हमने कॉल किए, उनका रवैया साफ तौर पर सभी लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखा है कि जब उनसे सवाल लिया गया, जब उनको समस्याएं बताई गई तो वो कॉल कट कर देते हैं। जी खुशी, जिस प्रकार से आप देख रही हैं, और टीम IND24 की टीम जो लगातार खबरें करती है और इस उपलब्धियों से इनको अवगत कराती हैं, उसके बाद ये अपनी आंख मूंदे बैठे रहते हैं। निश्चित तौर पर अब जनता ही सबसे बड़ा जवाब हो सकती है। जनता को अब अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अब काफी समय हो चुका है ढील देते हुए, लगातार शिकायतें किए जा चुके हैं, क्योंकि 10 से 15 साल काफी होते हैं किसी भी मामले में धैर्य रखने के लिए। लेकिन अब अगर स्थिति ये है तो कहीं ना कहीं उनको आवाज उठानी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों तक भी बातें पहुंचाइए, जिम्मेदारों तक भी बातें पहुंचाइए। हालांकि जिम्मेदार तो फिलहाल आंख और कान दोनों बंद करके बैठे हुए हैं। देखने वाली बात होगी अपनी जिम्मेदारी उनको कब नजर आती है, कब लोगों की बातें सुनाई देती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अवैध कॉलोनी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये अवैध कॉलोनी जब दी जा रही थी लोगों को, तब अधिकारियों की आंखें बंद थी। आज उन्होंने अपनी आंखें खोल ली है और इन कॉलोनियों को अवैध बता दिया गया है और उनमें अब सुविधाएं नहीं दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, मान लिया अवैध कॉलोनी है, सुविधाएं नहीं दी जा रही है, लेकिन जब ये अवैध कॉलोनी लोगों को बांटी जा रही थी, प्लॉट जब बांटे जा रहे थे, तब आखिर जिम्मेदार कहां गए थे? अवैध कॉलोनियां आखिर बनी कैसे है? तो देखने वाली बात होगी इस मामले में कब तक समाधान हो पाए। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।